आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो इजी विद संजय कुमार में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और इस चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात कर देंगे। आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स ह्यूमन अपना जनरेशन को कैसे कंटिन्यू करता है। तो अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात करें तो आज ये लेक्चर 1 है, आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो हम लोग का दिमाग है उसमें सीधे एक जो पॉइंट आता है वो ये है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमेशा एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा। डायरेक्ट हम लोग के दिमाग में आता है कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स देयर इज ए मेल एंड ए फीमेल। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम लोग मेल और फीमेल की बात करेंगे तो जो एम्ब्रियो है जो मदर के बॉडी में डेवलप करते रहता है, जो एम्ब्रियो है जो मदर के बॉडी में डेवलप करते रहता है, वो मेल या फीमेल डेवलप होगा वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखिएगा जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल एंड फीमेल की बात आएगी। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में करते हैं कि जो मेल है और या फीमेल है वो कहां से आते हैं। तो मेल और फीमेल की बात करें तो वो एम्ब्रियो से आते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू इंडिविजुअल। अब वो जो एम्ब्रियो है वो मेल या फीमेल में डेवलप होगा वो कैसे पता चलेगा? तो देखिएगा यहां पे हम एक बताते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि मान के चलिए ये एक एम्ब्रियो है। यहां पे हम लिख दिए हैं एम्ब्रियो कितने दिन का है, 5 to 6 वीक्स का। इनिशियल स्टेज में है। अब ये एम्ब्रियो बहुत सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा भी अगर उसको शॉक या डिसिकेशन हो जाए, थोड़ा सा भी चोट लग जाए, झटका लग जाए, उसमें शॉक लगे या कोई डेसिकेशन हो जाए तो वो एम्ब्रियो डैमेज होने का चांस है। इसीलिए एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियो विच इज ए वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। आप बहुत सारे मूवीज में भी देखते होंगे कि जब एम्ब्रियो बहुत छोटा है उस टाइम अगर थोड़ा मोड़ा चोट लग जाता है तो वो एबनॉर्मल डेवलप करता है। जैसे एक मूवी है कोई मिल गया, उसमें देखिएगा ऋतिक रोशन, वो एबनॉर्मल डेवलप हुआ था क्योंकि उसको थोड़ा मोड़ा चोट लग गया था ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एम्ब्रियो है बहुत सॉफ्ट है, इसको इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दैट आर कोरियन, एलेंटॉइस, एम्नियन एंड यॉर्क सैक। ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ए फ्लूइड नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। ये भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है और कहा जाता है यही है मेन प्रोटेक्टिव लेयर, दिस एंड दिस। एमनियोटिक फ्लूइड एंड एम्नियन इज द मेन प्रोटेक्टिव लेयर। अब देखिएगा इस एमनियोटिक फ्लूइड कहां है। ये एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो एम्ब्रियो एंड एम्नियन के बीच के जो स्पेस है देयर इज ए स्पेस नोन एज एमनियोटिक स्पेस। ये एमनियोटिक स्पेस यानी कि एमनियोटिक कैविटी जो है इसमें फ्लूइड है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, और ये प्रोटेक्ट करता है। चलिए ये तो हो गया जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग 4 to 5 वीक, ड्यूरिंग द 4th to 5th या 5th to 6th वीक, एम्ब्रियो जब 5 से 6 वीक का हो गया है, 5th to 6th वीक का हो गया है, एट दैट टाइम इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जेनाइटल रिज। इन द एम्ब्रियो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल रिज एट द एज ऑफ 5th to 6th वीक। जब वो 5 से 6 वीक का हो गया उस टाइम एक एम्ब्रियो के अंदर में स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है
और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? जेनाइटल रिज। अगर इस जेनाइटल रिज को हम लोग देखें तो ये जेनाइटल रिज का 2 पार्ट है। जेनाइटल रिज का कितना पार्ट है? 2 पार्ट। कौन कौन 2 पार्ट है तो समझिएगा, बड़ा आसान है। बाहर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। आसान है, जनरली यही होता है। आउटर जो लेयर है, आउटर जो पार्ट है दैट इज द कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट जो अंदर का पार्ट है दैट इज द मेडुला। किसमें कौन सा स्ट्रक्चर है ये? दिस इज द जेनाइटल रिज। जेनाइटल रिज का ये पार्ट है। जेनाइटल रिज में आउटर कॉर्टेक्स हो गया, इनर क्या हो गया? मेडुला। अब देखिएगा इसी टाइम में जब जेनाइटल रिज बनता है, इसी टाइम में, इसी ड्यूरेशन में यॉर्क सैक से एक टाइप के सेल्स निकलते हैं। फ्रॉम यॉर्क सैक ए टाइप ऑफ सेल्स विच आर ओरिजिनेटेड, और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल सेल्स। These are primordial cells. प्राइमोडियल सेल्स कहां बन रहे हैं? यॉर्क सैक में बन रहे हैं। अब ये सेल्स यहां से माइग्रेट करेगा, मूव करेगा, और मूव करते करते वो जेनाइटल रिज में जाएगा। कहां पे जा रहा है? जेनाइटल रिज में। प्राइमोडियल सेल्स which are formed in yolk sac move to the genital ridge। जेनाइटल रिज की ओर मूव करेगा, और मूव करने के बाद जेनाइटल रिज में सेटल कर जाएगा। अब बात है सेटल कहां करेगा? सेटल कॉर्टेक्स में कर सकता है। कहां पे सेटल कर सकता है? कॉर्टेक्स में सेटल कर सकता है, या फिर ये मेडुला में सेटल कर सकता है। ये जो सेल है वो कहां सेटल कर सकते हैं? मेडुला। कौन से सेल? प्राइमोडियल सेल। प्राइमोडियल सेल्स आइदर सेटल इन कॉर्टेक्स और सेटल इन मेडुला। दोनों में से किसी में भी सेटल कर सकता है। कॉर्टेक्स में भी कर सकता है या मेडुला में भी कर सकता है। चलिए ये तो ठीक है। तो इससे फायदा क्या है आपको बता दें। अगर कॉर्टेक्स में सेटल कर जाए, इफ सेल्स आर सेटल्ड इन कॉर्टेक्स, then embryo will develop into female। समझने वाली बात है। अगर सेल्स कॉर्टेक्स में सेटल किए गए तो ये एम्ब्रियो, ये जो बच्चा वो किस में डेवलप होगा? फीमेल। अगर ये मेडुला में सेटल कर गया देन एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू मेल। कॉर्टेक्स देन फीमेल, मेडुला, इफ सेल सेटल इन मेडुला then embryo will develop into male। समझ में आया? मेल में डेवलप हो जाएगा। अगर कहां पे सेटल कर गया? मेडुला में कर गया। अब बात है कैसे सेल को पता चलेगा कि हमको कॉर्टेक्स में सेटल करना है कि मेडुला में? आपको बता दें, इसको सिग्नल मिलता है क्रोमोसोम से। किससे सिग्नल मिलता है? क्रोमोसोम से सिग्नल मिलता है। कैसे से बता दें? XX क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? XX क्रोमोसोम सिग्नल देगा, तब ये कॉर्टेक्स में सेटल करेगा। और अगर XY रहा तो सिग्नल देगा और सेल कहां सेटल कर जाएगा? मेडुला में। दैट मींस XX will give the signal to settle in the cortex and XY will give the signal to settle in the medulla। कॉर्टेक्स में सेटल कर गया फीमेल, मेडुला में सेटल कर गया मेल। तो यहां पे इस टाइप से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मेल या फीमेल में होता है। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल होता है, फीमेल इन्वॉल्व होता है। तो मेल कैसे एम्ब्रियो जो है वो मेल में कैसे डेवलप होता है और फीमेल में कैसे डेवलप होता है, ये था पूरा कहानी। अब देखिएगा, जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप हैं? 3। कौन कौन 3 स्टेप हैं? फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड जो थर्ड स्टेप है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। There is 3
स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। किसमें? ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में। जनरली जिसके भी रिप्रोडक्शन है 3 स्टेप होते हैं, इसमें भी 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप्स, 3 मेन स्टेप्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपको बता, प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद। मतलब देखिएगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज किया, जायगोट बना, जायगोट से फिर क्या आया? नया इंडिविजुअल आया। ये प्री फर्टिलाइजेशन हो। यहां पे दिस इज फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। इससे पहले जो भी स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जो भी स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेप, फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेप। प्री फर्टिलाइजेशन में आपको बता दें 2 स्टेप। एक तो पहला ये गैमीट बनना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेप की बात करें तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में जो पहला है वो क्या है? मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनना पड़ेगा, और इस बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। जो दूसरा स्टेप है उसको बोलते हैं गैमीट का ट्रांसफर ऑफ गैमीट, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म और ओवम, मेल गैमीट फीमेल गैमीट को एक पास में आना, मतलब मेल गैमीट को फीमेल के पास ट्रांसफर होना। मेल गैमीट को कहां पे? फीमेल गैमीट के पास ट्रांसफर होना, दैट इज इंसेमिनेशन। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेप है जायगोट बनने के बाद का पहला स्टेप को बोलते हैं क्लीवेज। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? क्लीवेज। पहला स्टेप इसमें क्लीवेज। क्लीवेज के बाद, क्लीवेज होने के बाद ये सारे स्टेप्स को पढ़ना होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, सबका डिटेल में है। तो यहां पे स्टेप्स में बात करें तो क्या है? पहला स्टेप क्लीवेज। क्लीवेज हो गया, अच्छी बात है। क्लीवेज होने के बाद का जो स्टेप है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद जो स्टेप है उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लासेंटेशन। प्लासेंटा डेवलप होगा। इम्प्लांट मतलब जायगोट डिवाइड करने के बाद अटैच होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद दोनों के बीच में कनेक्शन को बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा डेवलप होगा, तब होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। मतलब गैस्ट्रुला बनेगा, एक स्ट्रक्चर उसका नाम है गैस्ट्रुला, वो बनेगा। उसके बाद होता है ऑर्गन बनना शुरू होगा, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। और जब ऑर्गन बन जाएगा तब होगा बर्थ, फाइनली दैट इज पार्चुरेशन, यानी कि बर्थ। तो ये स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसमें पहला स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या है? गैमीटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन। अगला स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन। These are the steps of human reproduction. नेक्स्ट आप हम लोग जो पढ़े हैं इसी में आगे का हम लोग का लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, इसी के डिटेल में। इसी प्रकार से हमारा जो चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।